तो आज से हम अपनी जुलाई मंथ वाली यूनिट देखो, जैसा कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जुलाई में जुलाई में हमको सिलेबस करना है। ठीक है। उस यूनिट का नाम भी क्या है? कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है। तो कैसे लिखोगे, नई हेडिंग कैसे डालोगे? यूनिट 2 और यूनिट का नाम कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है। और एक मेन बात कि जहां पे फर्स्ट यूनिट खत्म हुई है उसके बाद एक पेज खाली छोड़ना है। ठीक है। और उससे अगले से यूनिट सेकंड स्टार्ट करनी है। ठीक है। और एक और जरूरी बात कि ये यूनिट भी थ्योरी है। इस यूनिट में भी देखो, एक होता है थ्योरी, एक होता है प्रैक्टिकल। ठीक है। तो जो ये हमारी यूनिट सेकंड यूनिट है अभी जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, ये भी फर्स्ट यूनिट की तरह थ्योरी है इसमें। ठीक है। यानी कि लिखने का ज्यादा काम है। ये लास्ट यूनिट है जो थोड़ी, जैसे फर्स्ट यूनिट में लिखने का काम था वैसे ही इसमें लिखने का काम है। इसके बाद जो आगे यूनिट आएंगी तुम्हारी सारी, जितनी भी आगे यूनिट आएंगी वो सारी एक एक दो दो पेज की हैं सारी। ठीक है। इनकी तरह बड़ी यूनिट नहीं है, लास्ट है ये जो थोड़ी बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है। बाकी जितनी आगे यूनिट आएंगी उसमें लिखने का एक या दो पेज होगा, बाकी सारा कंप्यूटर पे बैठ के करने का होगा। जो कि अभी जो जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे शायद तुम्हारे, जून में तो खुलेंगे नहीं, तो जुलाई में खुल जाएंगे। तो तब सब कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिकल करके देखा करेंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा नोट्स पे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आउटपुट यूनिट। देखो, इनपुट यूनिट तो हमने कहाँ पढ़ ली थी? फर्स्ट यूनिट जब पढ़ी हमने, है ना, इनपुट यूनिट। और उसमें हमने कई चीजें देखी थी भाई। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से पढ़े थे? कीबोर्ड, माउस। ठीक है, ये सब पढ़े थे। अब हम पढ़ते हैं आउटपुट यूनिट। ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो। इट टेक्स डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर एंड गिव इट टू द यूजर। ठीक है। यानी कि आउटपुट यूनिट वो यूनिट है जो कि कंप्यूटर से डाटा लेके और किसको देती है? यूजर को। यूजर कौन है? हम। ठीक है। तो देखो, ठीक इनपुट का उल्टा हो गया ना। इनपुट का मतलब क्या होता था इनपुट यूनिट का? भाई वो यूनिट जो यूजर से डाटा लेके कंप्यूटर को देते हैं। और आउटपुट, आउट यानी बाहर, बाहर देना। ठीक है। तो आउटपुट यूनिट कौन सी होगी? जो कि कंप्यूटर से डाटा लेके यूजर को देती है, आउट करती है डाटा। ठीक है। अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन पे। सेम वैसी डेफिनेशन है। वो डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू शो द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर टू द यूजर। यानी कि ऐसे डिवाइस, ऐसे यंत्र जिनका काम होता है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस की गई आउटपुट को यूजर को शो करना। ठीक है। यानी कि जो आउटपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट ने जो आउटपुट जनरेट की है, ठीक है, उसको किसको शो करना? यूजर को। अब देखो, जैसे स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन होती है जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, वो क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्यों है? क्योंकि वो जो कंप्यूटर ने आउटपुट बनाई है, कंप्यूटर को जो हमको सूचना देनी है, यूजर को सूचना देनी है, उसको दिखाता है हमको। ठीक है ना, आउट करता है। ठीक है। तो ये आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन होगी है। अब सबसे पहला आउटपुट डिवाइस, कुछ आउटपुट डिवाइस पढ़ के देखते हैं अब। सबसे पहला मॉनिटर, यानी कि जो तुम्हारी स्क्रीन होती है कंप्यूटर की, जैसे लैब में टेबल के ऊपर जो स्क्रीन रखी गई है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है। हम आम भाषा में, अपनी देसी भाषा में स्क्रीन भी बोल देते हैं। ठीक है। A monitor is an output device that displays information in pictorial form on a computer screen. मॉनिटर क्या है? कि जो भी सूचना है, जो भी सूचना कंप्यूटर को हमें दिखानी है, उसको पिक्चर की फॉर्म में हमारे सामने पेश कर देता है। ऐसा ही करता है ना मॉनिटर। भाई तुम्हारे सामने पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है।
अब टाइप्स ऑफ मॉनिटर, अब ये भी कई टाइप के हैं, तुमने लैब में भी देखे होंगे कभी, या फिर जुलाई में आओगे तब दिखाऊंगा। तो एक तो है पुराने टीवी जैसे, जिन जिनके मतलब बैक साइड में टीवी की तरह बाहर निकला रहता है बड़े से, और आजकल जैसे पतली स्क्रीन वाले टीवी आ गए, इसी तरह कंप्यूटर स्क्रीन भी पतली स्क्रीन वाली हैं। ठीक है। तो जो बड़े कंप्यूटर होते थे जिनके पीछे का हिस्सा बाहर निकला होता था टीवी की तरह, उनको बोलते थे हम CRT। ठीक है। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे मॉनिटर का, CRT मॉनिटर। आज सिर्फ CRT मॉनिटर पढ़ेंगे। ठीक है। CRT की फुल फॉर्म आती है कई बार एग्जाम में। तो CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है। ट्यूब इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीछे निकला रहता था ना टीवी की तरह, तो ट्यूब की तरह होता था। ठीक है। अब देखो तुम्हारे सामने उसकी अंदर की वर्किंग का डायग्राम। ठीक है। अंदर उसके क्या क्या होता है वो पढ़ेंगे आज। बहुत मजा आएगा तुमको भी। तुम्हारे घर में भी अगर पुराना टीवी हो वैसा जिसके पीछे ऐसे उभार सा होता था, तो उसमें भी सेम चीज होती है जो आज मैं तुमको इसमें समझाऊंगा। तो CRT मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये तो सामने की साइड तो होगी स्क्रीन जो यूजर को दिखती है। ठीक है, ये वाला। और पीछे देखो ऐसे ही निकला होता है ना उसके, इतना हिस्सा देखो, ये देखो, ऐसे ऐसे निकला होता है पीछे की साइड। अब उस पीछे की साइड में अंदर क्या क्या होता है वो बताता हूं तुमको। सबसे पहले तो देखो बेटा, एक यहां होती है लास्ट में हीटिंग फिलामेंट। ठीक है। जैसे तुमने हीटर में देखा हो, वो गोल गोल सी वायर सी होती है ना, जो हीटर ऑन करते ही लाल लाल हो जाती हैं। ऐसे ही एक हीटिंग फिलामेंट होता है, यानी कि एक वायर होती है ऐसे गोल 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 हीटर जैसी। ठीक है। क्या होता है, जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे हम लाइट ऑन करते हैं, ये जो फिलामेंट है, जो ये वायर है, ये गर्म होने लग जाती है। ठीक है। गर्म होते ही क्या होगा, गर्म होते ही जो ये कैथोड है, ये देखो जो ये ब्राउन, ये डार्क मोटे वाली लाइन दिख रही है तुमको, ये, ठीक है, ये वाली जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है, कैथोड। ठीक है। ये गर्म होती है, जब हीटिंग फिलामेंट गर्म होता है तो ये क्या करता है, कैथोड को भी गर्म कर देता है। ठीक है। कैथोड के गर्म होते ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की एक लाइन निकलती है सीधी, ये वाली, इसमें से देखो कैथोड में से निकल रही है, ये सीधी जाती है। ठीक है। तो अभी तक क्या हुआ, सबसे पहले लाइट ऑन करते ही हीटिंग जो फिलामेंट है ये गर्म हो गया। इसने गर्म होके किसको गर्म कर दिया, कैथोड को, जो ये है। ठीक है। इसके गर्म होते ही इसमें से निकली इलेक्ट्रॉन बीम सीधी। ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल किसने किया, कंट्रोल ग्रिड ने। जो ये पतले वाली है इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड। ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम गई सीधी, फिर यहां पे लगी हैं देखो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। दो प्लेट लगाई गई हैं देखो, एक ये, एक ये। ठीक है। और इसी तरह दो खड़ी हुई प्लेट लगाई है, ये तो लेटी हुई प्लेट, ये खड़ी हुई प्लेट, एक बीम के उस साइड एक इस साइड। इनका काम क्या है बेटा, ये जो है ना इस बीम को इधर उधर नहीं जाने देती, डिफ्लेक्ट नहीं होने देती, इनको सीधी रखती हैं। देखो यहां तक सीधी आई, यहां भी सीधी गई सीधी, ताकि सीधी इसलिए रखती हैं ताकि ये सीधी जाके स्क्रीन पे टकराएं। ठीक है। इनका काम, प्लेट्स का क्या काम क्या होता है, इनको सीधा रखना, इनकी डायरेक्शन को। ठीक है। तो इसीलिए इन जो खड़ी वाली प्लेट्स हैं इनको बोलते हैं हम वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, और जो ये लेटी हुई प्लेट्स हैं इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रॉन बीम फिर आगे चली गई यहां से और सीधी जाके स्क्रीन पे टकराई अंदर की साइड। ठीक है। उस अंदर की साइड किस मटेरियल की कोटिंग हो रखी होती है, मतलब लेप लगाया होता है अंदर की साइड स्क्रीन पे, फोस्फोरस कोटिंग। ठीक है। एग्जाम में कई बार आता है कि CRT मॉनिटर की स्क्रीन पे किस चीज की कोटिंग होती है, फोस्फोरस मटेरियल की।
ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस फोस्फोरस कोटिंग वाली स्क्रीन पे टकराती है तो पिक्चर बन के उभरती है। ठीक है। तो आज तुमको पता लग गया कि भाई जो टीवी पे या फिर जो पुराने पुराने टीवी या कंप्यूटर होते थे जो पीछे से बड़े भारी होते थे उनमें पिक्चर कैसे बनती है। ठीक है, कैसे बनती है। हीटिंग फिलामेंट गर्म होता है लाइट ऑन करते ही, और वो किसको गर्म करता है, कैथोड को। कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करती है, जो ये प्लेट्स हैं वो उनको सीधा करती है और वो सीधे जाके स्क्रीन पे टकराती है। स्क्रीन पे किस किस चीज की कोटिंग है, फोस्फोरस की। ठीक है। और इसको ट्यूब क्यों बोलते हैं, ये ट्यूब जैसा ही था पूरा बड़ा। ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसकी वर्किंग समझा दी। ठीक है। उसी वर्किंग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इन ए सीआरटी मॉनिटर द कैथोड रोड इज हीटेड विद द हेल्प ऑफ हीटिंग फिलामेंट। कैथोड रोड को हम हीटिंग फिलामेंट की मदद से गर्म करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन बीम इज प्रोड्यूस्ड बाय कैथोड रोड विच इज कंट्रोल बाय कंट्रोल ग्रिड। जो कैथोड रोड है वो इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, जिसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल ग्रिड से। इलेक्ट्रॉन बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट्स। जो हॉरिजॉन्टल लेटी हुई और वर्टिकल खड़ी हुई प्लेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करती हैं, इधर उधर जाने से बचाती हैं, सीधा रखती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ पे टकराती है, फोस्फोरस कोटिंग वाली स्क्रीन पे, टू फॉर्म द पिक्चर, पिक्चर बनाने के लिए। समझ गए। ये हम किन की बात कर रहे हैं, जो पुराने टाइम में टीवी की शेप के भारी भरकम स्क्रीन होती थी। अब एडवांटेज, उनके फायदे क्या थे जो पुरानी स्क्रीनों के, लो कॉस्ट, एक तो सस्ती होती थी, गुड इमेज क्वालिटी, उनकी इमेज क्वालिटी अच्छी होती थी। ठीक है। डिसएडवांटेज, इनका घाटा क्या था, यूज मोर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिजली ज़्यादा खाते थे। प्रोड्यूस हीट, गर्मी पैदा करते थे। ठीक है। बल्कि साइज, साइज बहुत बड़ा होता था। ठीक है। तो आज सीआरटी मॉनिटर तुमने पढ़ लिया। ठीक है। अब तुम घर पे भी बता सकते हो अपने माँ बाप को कि जो पुराना टीवी है वो कैसे काम करता है। ठीक है बेटा। तो इसी तरह पहले इस यूनिट को भी हम ऐसे ही इंग्लिश में करते चलेंगे और इस यूनिट को भी फिर लास्ट में हिंदी को नोट्स दे दूंगा, उनको उतार लेना। ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही करो। ओके, थैंक यू बेटा।